हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अचीवर्स क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो प्रीमियम वीडियो में लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग स्लाइड के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। स्लाइड के माध्यम से इसलिए पढ़ने जा रहे हैं कि बच्चों को भी दिक्कत आती थी, क्योंकि कुछ बच्चे बता रहे थे कमेंट में, काफ़ी बच्चे के कमेंट आते थे डिलीट कर दिए गए। इसमें कमेंट ये आता था कि सर आप जब बोर्ड के सामने आ जाते तो कैमरे में कवर नहीं हो पाता है। इस वजह से और कुछ जो ऑफलाइन हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनको भी दिक्कत आती थी कि जब सामने खड़े हो जाते तो दिक्कत आती थी। तो इसलिए स्लाइड बना करके आज हम लोग स्टार्टअप करने जा रहे हैं। तो स्लाइड में जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इसके बाद में आप लोगों को ऑनलाइन समझा देते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका दे रखा हुआ था वो क्वेश्चन क्या था? 6 नंबर क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 10.2 का। क्वेश्चन की हिंदी इसलिए नहीं लिखी क्योंकि बोर्ड में जगह कम पड़ जाती है और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन दे रखा हुआ था एक बिंदु ए, भैया एक बिंदु ए जो कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर था, उससे और ए बिंदु से स्पर्श करती हुई रेखा, वृत्त को स्पर्श करती हुई रेखा 4 सेंटीमीटर की जो रेखा थी वो वृत्त से स्पर्श करती थी। उस बिंदु को बेटा हम लोगों ने क्या मान लिया? बी मान लिया। अब हमारी जो त्रिज्या हो गई वो वृत्त की क्या ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात कर क्या करनी है बेटा? इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या जो हमने मान लिया, वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई? और बी, ओ भी हमने वृत्त की त्रिज्या ले ली। उसके बाद में जो बिंदु ए से केंद्र के बीच की दूरी थी बेटा कितनी थी? 5 सेंटीमीटर लिख लिया। उसके बाद में ए बी जो स्पर्श करती हुई रेखा की लंबाई थी वो हमारे पास स्पर्श करती हुई रेखा ए बी की जो लंबाई थी कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हम लोगों ने लिख लिया। अब हमारे पास देखेंगे वृत्त में एक समकोण बन गया। क्या बन गया? समकोण। समकोण के तो हमने लिख लिया समकोण त्रिभुज ओ ए बी, सॉरी ओ बी ए, ओ बी ए, ए बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए इसको बेस में ले लिया, लिख लिया। उसके बाद में अब लिखा, अब हम लोगों को पता है कि जब ये स्थिति होती है तो कौन सा आपको फार्मूला लग जाता है? पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोगों ने बेटा लिख लिया, क्या लिखा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय जो होता है वो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इक्वल में क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास ओ ए, जो ओ ए है आपका क्या है? कर्ण है, कर्ण है। और उसके बाद में हमने ओ ए का स्क्वायर कर दिया इक्वल में ए बी आपका आधार, सॉरी ए बी आपका लंब हो गया, लंब लिख दिया। उसके बाद में ओ बी जो हो गया वो क्या हो गया बेटा? आपका आधार हो गया, आधार का स्क्वायर कर दिया। इसके बाद में हमारे पास ए ओ की जो दूरी दे रखी थी वो लिख ली हमने 5। उसके बाद में ए बी की जो लंबाई दे रखी हुई थी स्पर्श करती हुई रेखा की लिख ली 4। उसके बाद में इसको सेम लिख दिया क्योंकि यही हमें क्या करना है? निकाल के लाना है। कर दिया तो 5 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया? 25। 4 का स्क्वायर कर दिया, 4 करके 16, और इसको सेम वैसे ही लिख लिया। उसके बाद में हमने क्या किया? इसको उसी जगह पे रखा, उसको लगा लिया। अब 16 को उस ओर भेज दिया, पंचांतरण कर दिया। जब इस ओर आपका 16 था, प्लस का था, उस ओर गया तो किसका हो गया बेटा? माइनस का हो गया। ये माइनस का हो गया तो बेटा 25 में से 16 माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो क्या हो गया बेटा? आपका ओ बी का स्क्वायर इक्वल में कितना बन गया? 9 बच गया। अब ओ बी बराबर में, अब इसका स्क्वायर हटेगा तो उस ओर 9 पे अंडरवुड चढ़ेगा। जब 9 पे अंडरवुड चढ़ गया तो अब जो 9 का वर्गमूल होता है वो कितना होता है बेटा? 3 होता है। तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया आपका? 3। यही आपकी बेटा क्या हो गई? वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या बेटा कितने सेंटीमीटर निकल के आ गई? 3 सेंटीमीटर। ये 6 नंबर क्वेश्चन के आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है? 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा हुआ है, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 5 तथा 3 है। बेटा एक ही केंद्र है, मेरा एक ही केंद्र है, एक छोटा केंद्र बना, एक छोटा वृत्त बना लिया हम लोगों ने, और दूसरा क्या बनाया? बड़ा बना लिया। छोटे वृत्त की जो त्रिज्या थी वो कितनी रह गई? 3 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या जो थी आपकी कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त की 3 हो गई और बड़े वृत्त की कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? उसी बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की जो बेटा हमने जीवा की
हमने बेटा बीच में एक जीवा डाल ली, जो कि छोटे वृत्त की मान लीजिए आपकी स्पर्श रेखा भी हो गई, वो जीवा डाल ली, वो आपकी हमने क्या मान लिया ए बी हो गई। हमें ज्ञात क्या करना है, इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। थोड़ी सी रचना लिखनी, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक कर रहे तो समझ में अच्छे से है। क्या लिख लिया, दो सकेंद्रीय वृत्त है जिसका केंद्र बेटा क्या है आपका, ये केंद्र क्या है बेटा ओ। ए बी, जो ए बी रेखा है ये आपके बड़े वाले वृत्त की क्या है, जीवा है, परंतु छोटे वाले जो वृत्त की है उसकी क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक, उसके बाद में कर लिया, जो कि छोटे वृत्त को एम बिंदु पर प्रच्छेदित करती है त्रिज्या के अनुसार। अब जो त्रिज्या दे रखी हुई थी, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी बेटा, ओ एम 5 सेंटीमीटर थी, लेकिन छोटे वाले त्रिवृत्त की त्रिज्या ओ एम कितनी थी बेटा, 3 सेंटीमीटर लिख लिया। अब ओ एम जो है आपका वो किस रेखा पर लंब है, ए बी रेखा पर लंब है, लंब लिख लिया। अब बेटा हमारे पास समकोण बन रहा है, एक समकोण बन रहा है। अगर समकोण के माध्यम से मैंने इस चीज को ज्ञात कर लिया, इतना ही ज्ञात कर लिया, तो हमें क्या पूरा निकाल लेंगे ना ए बी। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि आपकी जो ए बी रेखा है वो क्या है, ए एम के दोगुनी, ए एम के दोगुनी। कैसे दोगुनी है, ए बी जो रेखा है आपकी ए एम प्लस ए बी सॉरी एम बी, ए एम प्लस एम बी से मिल रही है। आपकी जो रेखा ए एम है वो किसके बराबर में है, एम बी के बराबर में है। तो ए बी की जगह पे बेटा ए एम और प्लस ए एम कर लेंगे, इन आपस में ए बी और ए एम को जोड़ लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 2am हो जाएगा, ए नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोसेस। तो हमारा ए बी निकल के आ जाएगा, ए नहीं निकल के आ जाएगा, वही कर लिया। अब हमने समकोण ले लिया, एक समकोण ले लिया ए ओ एम, था गोरख परिमेय भी बेटा इसमें भी लगा दिया, जब लगाया तो ए ओ की बेटा क्या हो गया, ए ओ स्क्वायर बराबर में ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। स्टार्ट किया प्रोसेस, तो बेटा जो दे रखा हुआ था यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या दे रखी हुई है वो आपका आधार का काम करेगी, यानी कि बेस का काम करेगी, जिससे हम लोग लंब को निकाल लेंगे तो लंब के दोगुना कर देंगे, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। फिर बेटा लिख लिया 3 का स्क्वायर बराबर प्लस में ए एम का स्क्वायर, यही हमें फाइंड आउट करना है। अब बेटा देखो 5 का स्क्वायर क्या 25 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या 9 प्लस में ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर लिख लिया, ए एम का स्क्वायर लिखा रहने दिया, उसके बाद में पंचांकन कर लिया। 25 माइनस बेटा हम लोगों ने क्या लिख लिया, 9 लिख लिया। अब देखो 25 माइनस 9, 25 में से 9 जाएंगे बेटा कितना बच जाएगा, 16। तो ए एम स्क्वायर बराबर में कितना बचा, 16। अब ए एम का स्क्वायर हटाएंगे तो जाहिर सी बात है 16 पर अंडर रूट चढ़ा देंगे, लगा देंगे, तो 16 पर अंडर रूट निकल लगाया। अब 16 का जो वर्गमूल होता है बेटा कितना होता है, 4 होता है, लिख लिया। अब हमने ये प्रोसेस आप लोगों को अभी समझाया था, हमें ए बी निकालना है, तो ए बी के लिए बेटा क्या करेंगे, ए बी बराबर में 2 इंटू ए एम, तो बेटा लिख लिया 2 इंटू ए एम। अब हमको पता है ए एम की वैल्यू बेटा कितनी है, 4 लिख दी ना, तो निकल के आ गई ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 8। तो जो जीवा दे रखी हुई है बेटा, इस पूरी जीवा की लंबाई कितनी दे रखी हुई है, 8 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो बेटा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी इक्वल में ए डी प्लस बी सी है या नहीं। बेटा ये जो पहले डायग्राम हमने बना लिया, जो दे रखा हुआ है उसके बारे में जितना भी पता है उतना लिख लेंगे। लिखा दिया है ए बी सी डी ए ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत बना हुआ चतुर्भुज। देखो बेटा ए बी सी डी ये आपके बने हुआ परिगत बना हुआ एक चतुर्भुज है। अब बेटा उसके बाद में जब बात करेंगे उसके बाद में क्या कहते हैं कि इनके बीच में देखो बेटा क्या जो बिंदु दे रखी है, तो पहले रेखा है जब जो दे रखी हुई रेखा ए बी बी सी डी और ए डी, ये जो रेखाएं दे रखी हुई है उनके बीच में एक एक बिंदु दे रखा हुआ है ना, साथ साथ दिख रहा है। ए बी के बीच में बेटा कौन सा दे रखा हुआ है, पी, बी सी के बीच में क्यू, सी डी के बीच में कितना दे रखा हुआ है, आर, ए डी के बीच में क्या दे रखा हुआ है, एच। चारों बिंदुओं को क्रमशः लिख लिया। अब जो हमें सिद्ध करना था वो हमने लिख लिया। अब देखो बेटा ए पी बराबर में ए एस, ए पी बराबर में बेटा किसके हो जाएगा, ए पी एस। ये परिमेय नंबर 10.2 के अनुसार हो जाएगा, परिमेय नंबर 10.2 के अनुसार हो जाएगा, परिमेय 10.2।
ठीक। अब बेटा उसके बाद में फिर ये प्रोसेस हो जाएगा बीपी। बीपी किसके बराबर में हो जाएगा, बीपी के लिख लिया इसको समीकरण नंबर कौन सी बेटा आप लोगों ने मान ली, सेकंड मान ली। उसके बाद में अगला क्या दे रखा हुआ बेटा हमारे पास सी आर। सी आर किसके बराबर में बेटा दे रखा हुआ है, सी आर जो आपके दे रखा हुआ है किसके बराबर में, सी क्यू के बराबर में रखा हुआ है। उसके बाद में बेटा आपका डी आर। डी आर किसके बराबर में, डी एस के बराबर में दे रखा हुआ है। पहली समीकरण दूसरी समीकरण और उसके बाद में कौन सी हो जाएगी हम लोगों की तीसरी और उसके बाद में चौथी समीकरण। अब हम लोगों ने क्या किया, अब ऐसे तो ऐसे निकलने वाला नहीं, फाइंड आउट नहीं कर सकते हम लोग, तो लिख लिया गया समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड व फोर्थ को जोड़ दिया बेटा ए प्लस ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब इसको करने के बाद में थोड़ा एक और पॉइंट बढ़ा लेते हैं क्योंकि आगे चल के दिक्कत ना जाए। तो यहाँ पे जो बेटा ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इसको पास में लिख लेंगे, इसलिए क्योंकि बी क्यू सी क्यू जो है जब जोड़ेंगे तो सी बी सी के बराबर हो जाएगा, इसलिए इसको आपस में पास में लिख लेंगे। अब लिया बेटा जो आपकी ए बी रेखा दे रखी हुई है, तो दो बिंदुओं से बीच में दो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर के दो छोटी छोटी रेखाओं से बनकर के आपकी बेटा कौन सी रेखा बनी हुई है, ए बी रेखा बनी हुई है ना। ए बी रेखा कौन सी है, दो बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है, ए और बी, बी और पी दो बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है। इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर 6 मान लिया। उसके बाद में बेटा जो आपकी बीसी रेखा दे रखी है, सामने की रेखा बीसी ये जो रेखा दे रखी हुई है तो किससे मिलकर बनी बेटा, डी आर प्लस डी आर से मिलकर बनी हुई है, डी सी आर प्लस डी आर हो गया। इसका समीकरण नंबर हम लोगों ने कौन सी मान ली बेटा, 7 नंबर। उसके बाद में आपकी बेटा कौन सी रेखा आती, ए डी रेखा की बात करते हैं। ए डी जो रेखा दे रखी हुई है दो बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है, ए एस प्लस डी एस से बनी हुई है, लिखिएगा। उसके बाद में आपकी जो रेखा बन जाती है बी सी, कौन सी बन जाती है बेटा, बी सी। बी सी कौन से बिंदुओं में से बनी हुई है, बी क्यू प्लस सी क्यू से बनी हुई है। अब बेटा ये चारों हो गए आपके। अब देखो हमारे पास ये चार समीकरण जो निकल कर आई हैं उनका मान किसमें रखना है, हमें 5 नंबर समीकरण में रखना है। तो लिख लिया समीकरण 6, 7, 8 का 9 का मान समीकरण 5 में रख लेते हैं। जब रखा तो क्या हो गया बेटा, आपकी इतनी की जगह पे बेटा क्या बन गया, इतनी की जगह पे आपका ए बी हो गया, इसकी जगह पे बेटा क्या हो गया आपका डी सी हो गया। उसके बाद में ए एस डी एस की जगह पे बेटा क्या हो गया, ए डी हो गया। बी क्यू प्लस सी क्यू की जगह पे बेटा क्या हो गया, बी सी हो गया। क्या हम लोगों को यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, नोट कर लीजिए फिर आगे देखते हैं। ये बेटा जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा हुआ है आंकड़े 10.13 में एक्स वाई तथा एच डैश वाई डैश बेटा आपकी जो समांतर रेखा ले ली गई, पहली आपकी ले ली गई एक्स वाई और दूसरी क्या ले ली गई, एक्स डैश और वाई डैश, दो समांतर रेखाएं ले ली गई। उसके मध्य में ओ केंद्र वाला एक हम लोगों ने क्या किया बेटा, वृत्त बना लिया। वृत्त में क्या किया गया, दो सी बिंदु से पर स्पर्श करती हुई रेखा बेटा, सी बिंदु यहाँ पर स्पर्श करती हुई रेखा डाली, वृत्त से स्पर्श करती हुई रेखा डाली गई जो कि आपकी रेखा कौन सी है, ए बी रेखा स्पर्श करती हुई रेखा डाली जो आपके वृत्त को जहाँ पर स्पर्श करती है और बिंदु कौन सा होता है बेटा, नया बिंदु बन जाता है, सी बिंदु बन जाता है। उसके बाद में दे रखा हुआ है एक प्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को प्रतिच्छेदित करती हुई केंद्र से रेखा डालते हैं पी क्यू, वो आपके बीच में केंद्र वाले भाग से होकर जाती है। इसके बाद में हमने रचना इसकी लिख दी, तो दिया है बुक में एक्स वाई तथा एच डैश वाई डैश दो केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श रेखा बिंदु सी से वृत्त को छूती है। जहाँ पर स्पर्श बिंदु होता है वो बेटा आपका कौन सा बनता है, वृत्त में सी बिंदु बनता है। ए बी कामा एक्स वाई को ए बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तथा एक्स डैश वाई डैश आपको बी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। ये देखो बेटा बी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। अब उसके बाद में सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करके ये दिखाना है कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री का ये कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये आप लोगों को सिद्ध करके दिखाना है। अब देखो बेटा सॉल्व करते हैं। अब देखो हमारे पास बेटा त्रिभुज ए ओ पी, बेटा त्रिभुज हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए
ओ पी, ये जो आपका त्रिभुज दे रखा हुआ है इसकी बात करते हैं। ये त्रिभुज आपका बेटा किस त्रिभुज के बराबर में हो जाएगा? ये त्रिभुज बेटा आपका ये जो बन रहा है त्रिभुज एक ये त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएगा। अब आप लोग जब पेन और पेट्री की सहायता से अच्छे से बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा? वर्ग। वर्ग जब बनकर निकलता है, जब किसी भी वर्ग में जो त्रिभुज बनते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। और वो आपस में कितने डिग्री का बेटा कोण बनाते हैं? वो आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसीलिए बेटा ये बन गया। अब इसमें देखो हो गया। अब इसकी एक भुजा AP और दूसरी भुजा कौन सी है? AC। आपस में क्या है? बराबर है। किससे? परिमेय के अकॉर्डिंग बराबर है। परिमेय नंबर 10.2। अब बेटा इसमें जो बनने वाले कोण हमने आपको पहले ही बता दिया है, एंगल APO बनने वाला जो कोण होंगे दोनों आपस में कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री का। आपका P और C, एंगल P और एंगल C कितने डिग्री के होंगे बेटा? 90 डिग्री के होंगे। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि एक चतुर्भुज का जो इन चारों कोणों का योग होता है वो कितना होता है? 360 होता है। ये बेटा आपके राइट हैंड साइड जो सर्वांशकता के नियम से हो गया आपका त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOC कैसे बेटा? आपके सर्वांशम में। कैसे हैं? सर्वांशम में। अब इसमें जो बनने वाला कोण हो जाएगा APO, ये जो आपका कोण P और इसके बाद में कोण A, दोनों का जो कोण A है वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। किस नियम के अकॉर्डिंग बराबर हो जाएगा? सर्वांशमता, सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग के नियम के अनुसार, जिसको आप इंग्लिश में CPCT रूल्स कहते हो, जिसको आप इंग्लिश में CPCT रूल कहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका ये हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद में बेटा जिस प्रकार उसमें हुआ उसी प्रकार एक आपका त्रिभुज ये बन रहा है भाई। जब वो ऊपर त्रिभुज बना तो ये भी चतुर्भुज बन जाएगा। इसमें भी कितने त्रिभुज बन रहे हैं बेटा? 2 त्रिभुज बन रहे हैं। आपका एक COB और दूसरा क्या बन रहा है? QOB। ये दो आपके त्रिभुज बन रहे हैं। तो त्रिभुज B को Q से, त्रिभुज B और Q इसके बराबर में हो जाएगा बेटा। ये आपका त्रिभुज BOC के बराबर में हो जाएगा। इसमें भी कौन सा नियम लग जाएगा? सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग के अकॉर्डिंग। इसको बेटा हम लोग समीकरण कौन सी मान लेंगे? सेकंड मान लेंगे। एंगल QBO बराबर है एंगल CBO की। अब देखो बेटा इसके आगे सॉल्व करेंगे। अब आप लोग जैसा कि आप सवाल में भी दे रखा हुआ है, आपका क्या दे रखा हुआ है? XY जो आपकी समांतर रेखा है उस किसके समांतर है? X डैश Y। अब देखो बेटा अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। एंगल PAC, एंगल PAC जो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है एंगल PAC, ये वाला त्रिभुज, ये एक त्रिभुज बन जाएगा ना बेटा? ये बन जाएगा इक्वल में। अब बेटा जो आपका दूसरा एंगल QBC, एंगल QBC ये आपकी त्रिभुज में ही रेखा पड़ेगी। ये दोनों आपके कितने कोण के बराबर में हो जाएंगे? इन दोनों को आपस में जो कोण निकल के आएगा वो बेटा कितने डिग्री का निकल के आ जाएगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री का निकल के आ जाएगा। अब जो PAC जो एंगल बन रहा है वो किसके अकॉर्डिंग बन रहा है? अब देखो एंगल में PAC में 2 बन रहे हैं। कौन कौन सा बन रहा है बेटा? PAO, उसके बाद में PCAO, 2 बन रहे हैं। देखिए उसके बाद में इसमें कौन से 2 एंगल बन रहे हैं? एक बन रहा है आपका एंगल QBO, दूसरा जो बन रहा है CBO। लिख लिया आपका बराबर में जो आपका दे रखा हुआ वो हम लोगों ने वही लिख लिया। क्या दे रखा हुआ आपका? 180। इसके पहले हम लोगों ने एक निकाल चुके हैं बेटा। इसके पहले एक समीकरण निकाल लिया था, समीकरण फर्स्ट में हम लोगों ने लिखा था सर्वांशक त्रिभुज संगत के भाग के बराबर होंगे। वो किसके अकॉर्डिंग भाग बराबर होंगे? PAOC के अकॉर्डिंग क्या होगा? आपका बराबर में होगा। चाहे हम इसको बराबर कर लें चाहे इसको बराबर कर लें, तो इसको हमने बराबर में लिख लिया एंगल C। ये जो एंगल आपका PAO है वो किसके बराबर में हो जाएगा बेटा? एंगल CAO के बराबर में। इसी प्रकार इसमें क्या जो एंगल आपका QBO दे रखा हुआ किसके बराबर में हो जाएगा बेटा? एंगल CBO के बराबर में। ये दोनों को आपस में बेटा जोड़ दिया, ये 2 आपस में क्या हो गया? 2 एंगल CAO प्लस में 2 एंगल CBO, ये आपका किसके बराबर में होगा बेटा? 180 डिग्री के बराबर में। अब दोनों में कॉमन क्या मिला था बेटा? 2 कॉमन मिला था। देखो आप लोगों ही ने बताया था कल कि स्लाइड बना के से पढ़ाइए, है ना? नहीं तो बेटर वही क्लास रहती है जो बोर्ड में बराबर लिखा जाए और स्टेप बाय स्टेप समझा जाए, वो बेटर रहता है, स्लाइड से बेटर रहता है ना। अब इसमें हमने एक बार नोट कर लिया, उसके बाद में आपको स्क्रीन में समझाते जा रहे तो जाहिर सी बात है थोड़ा कम समझ में आ रहा है। ठीक।
अब इसमें बेटा जो कॉमन मिल रहा है ना, दो कॉमन जब मिल रहे हैं तो हमने दोनों कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया एंगल CAO प्लस में एंगल CBO। अब काट दिया तो बेटा कितना बच गया 90 डिग्री बच गया। अब लिख लिया एंगल CAO प्लस में एंगल कौन सा आपका हो गया बेटा एंगल CBO बराबर में कितनी डिग्री बेटा बेटा 90 डिग्री। अब बेटा हमारे पास क्या हो रहा है एंगल पूरा जो आपका बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, कौन सा बेटा बन रहा है त्रिभुज, एंगल जो ABO ये त्रिभुज बन रहा है। इस पे देखेंगे इसमें जो बनने वाले कोण है, सबसे पहले आपका कोण क्या बन रहा है एंगल AOB, ये लिखिए बेटा। यही हम लोगों को क्या करना है आगे चल के निकाल के लाना है। उसके बाद में बेटा आपका इसके अंदर एक और एंगल बन रहा है, वो एंगल कौन बन रहा है बेटा एंगल C। देखो ये त्रिभुज यहाँ से डिवाइड है ना, तो एंगल CAO बन रहा है। उसके बाद में बेटा ये इधर नीचे का एक आधा डिवाइड है तो अलग एक एंगल बन जाएगा, तो अलग एंगल जो बनेगा बेटा वो क्या हो जाएगा एंगल CBO। देखिए उसके बाद में बेटा कितना 180। अब बेटा जो आपका ये मान निकल के आया था, ये आपकी जो थर्ड समीकरण निकल के आई थी बेटा, इसकी वैल्यू कितनी है टोटल 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा एंगल AOB प्लस में कितना हो जाएगा 90 इक्वल में 180। अब बेटा करेंगे एंगल AOB बराबर में 180 माइनस 90, तो बेटा क्या हो जाएगा एंगल AOB बराबर में 90 डिग्री है। ये बेटा हम लोगों को सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था, हो गया। उसके बाद में बेटा 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है आपका, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बाएं बिंदु से खींची गई किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण स्पर्श करने वाली रेखाओं के रेखाखंड द्वारा आंतरिक कोण के बराबर में कोण का संपूरक कोण होता है या नहीं, ये आप लोगों को सिद्ध करके बता दें। अगर संपूरक कोण होता है वो कितने डिग्री का बनता है बेटा 180 डिग्री का बनता है ना, बनता है तो कर दो। अब बेटा अब डायग्राम बनाने के बाद में अब इसको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अब जब डायग्राम बना लिया तो हमने जो लिखा वो लिख लिया, क्या लिखा वो केंद्र वाले वृत्त से वृत्त की बाएं बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं AP और BP, AP आदमी बचे, दूसरी क्या बची बेटा BP। अब AP, अब आप इस में हमें सिद्ध क्या करना है जो संपूरक कोण होते हैं उनको सिद्ध करना है। तो बेटा पहला आपका क्या हो जाएगा एंगल AOB, उसके बाद में APB, दोनों आपने करने को हो गए तो संपूरक कोण हो जाएंगे, एक दूसरे में संपूरक कोण होंगे। अब इनको सिद्ध करना है। अब बेटा आपका दे रखा हुआ है एंगल, अब ये जो आपका पता है हम लोगों को पता है कितने डिग्री का बन रहा है बेटा 90 डिग्री। क्यों बन रहा है क्योंकि जो आपका लंब होता है वो क्या होता है 90 डिग्री पे बनता है। अब बेटा देखो यहाँ पे OB जो लंब बन रहा है किस पे बन रहा है BP पे बन रहा है, कॉमा OA जो लंब बन रहा है बेटा किस पे बन रहा है AP पे बन रहा है ना, तो इधर देखो ये AP पे बन रहा है, इसलिए जाहिर सी बात है 90 डिग्री का कोण बनेगा इनमें। तो हमने लिख लिया बेटा AOP बराबर में कितना हो गया बेटा आपका 90 डिग्री, इसको समीकरण फ्रंट में आ जाए। इसी प्रकार आपका इससे जो है ये वाला निकल के आई और इससे ये वाला निकल के आ गया समीकरण एंगल OBP बराबर में 90 डिग्री इक्वल कब से होगा बेटा समीकरण सेकंड। अब देखो APBO ये क्या है चतुर्भुज बन रहा है नहीं, चतुर्भुज क्या होता है जो चार भुजाओं से निर्मित होकर बनता है वो क्या हो जाता है आपका चतुर्भुज हो जाता है, तो ये आपका चतुर्भुज मिल गया। अब इसमें क्या हो जाएगा एंगल OAP, देखो बेटा एंगल OAP प्लस में एंगल AOB, एंगल AOB देखिए बेटा एंगल AOB, उसके बाद में बेटा एंगल APB, एंगल APB ये लिखिए, उसके बाद में बेटा एंगल OBP ये लिखिए बेटा। अब देखो हमारे पास इसकी वैल्यू पता है कितनी है बेटा 90 डिग्री लिखिए। उसके बाद में इसके फाइंड आउट करनी है, उसके बाद में बेटा इसकी जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए इसको ऐसे लिखिए, इसकी वैल्यू हमें बेटा पता हुआ है दे रखी हुई कितनी दे रखी है बेटा 90 डिग्री दे रखी है 90 डिग्री लिखिए। उसके बाद में बेटा आपका दे रखा हुआ प्लस में एंगल ABB लिखिए सेम लिखिए। अब आप लोगों को पिछले जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बता रखे थे एक जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का मान कितना हो जाता है 360 हो जाता है, तो बराबर में बेटा 360 लिखिए। अब 90 को जोड़ लिया कितना हो गया 180 हो गया, 180 प्लस एंगल AOB प्लस में एंगल APB बराबर में कितना हो गया बेटा 360। अब बेटा 180 360 है, अब इसको इस पार ही रखा और 180 का क्या 95 कर लिया यहाँ पे लिख लिया, तो बेटा इधर प्लस का उधर जाएगा किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो एंगल AOB प्लस में एंगल ABP बराबर में 360 माइनस 180। अब बेटा AOB प्लस में एंगल APB
कितना हो जाएगा बेटा 360 हो जाएगा। क्या हमें यही बताना था संपूरक कोण है या नहीं, सिद्ध करके बताना था ना। तो केंद्र के आंतरिक कोण का जो है संपूरक होता है या नहीं होता है, हाँ तो संपूरक होता है बेटा, यही नोट करना था, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।